तो आइए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर बढ़ते तनाव के बीच मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कहा गया है कि एसआईआर से जुड़ी सुनवाई या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि कानून व्यवस्था भंग होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। यानी मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी भी मंशा से बाधित की गई प्रक्रिया एसआईआर तो फिर होगी एफआईआर। आखिर क्यों दिखानी पड़ रही है निर्वाचन आयोग को इतनी सख्ती, जानेंगे अपने संवाददाता से। लेकिन इससे पहले विस्तार से जान लेते हैं मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी किए गए निर्देश की मुख्य बातों को। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर लगातार तकरार हो रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर तनाव घट नहीं रहा है, बल्कि ये तनाव बढ़ता जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस दौरान सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और कहा है कि कानून व्यवस्था यदि भंग की जाती है तो ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। स्थिति बिगड़ने पर एसआईआर सुनवाई टालने का निर्देश भी दिया गया है और आदेश के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला साफ तौर पर मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से दिया गया है। एसआईआर सुनवाई केंद्रों में तोड़फोड़ अगर होती है तो इसे भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले अगर होते हैं तो इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर है तकरार और स्थानीय थाने में तुरंत शिकायत दर्ज करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिकायत की प्रतियां एसपी को भेजना भी अनिवार्य होगा। यानी कि किसी भी तरह की प्रक्रिया को, एसआईआर प्रक्रिया को बाधित किया जाता है और एफआईआर होती है तो उस शिकायत की प्रति भी एसपी को भेजनी होगी। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय को भी भेजी जाएंगी इसकी प्रतियां। तो एक बात मुख्य चुनाव कार्यालय की तरफ से, मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए और यदि इसमें बाधा डालने का काम किया जाता है तो फिर बाधा डालने वालों की अब खैर नहीं होगी। आखिर ये पूरा क्या है मामला, वो भी विस्तार से आपको बता देते हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार तनाव की स्थितियां बनी हुई है और इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को एक आदेश जारी किया। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, उसकी सुनवाई की गई और उसके बाद एक आदेश दिया गया। टीएमसी नेताओं ने इस प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लाखों मतदाताओं को परेशानी का आरोप लगाया गया था और ये भी कहा गया था कि लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे गए थे। एसआईआर सुनवाई केंद्रों में तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाने की बात क्यों कही गई, ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि आधार पर नोटिस जारी अदालत का पारदर्शिता और निष्पक्षता बरकरार रखने के निर्देश साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और इन्हीं निर्देशों के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत जी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शांति से तो नहीं चल पा रही है, लेकिन ऐसे में मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से भी साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जाती है तो फिर एफआईआर होगी। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुख की बात यह है कि सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसकी आधा अधूरा जो आदेश है वो लोगों को बताया गया है। बाकी जो बातें हैं जो अभी सीईओ ऑफिस से जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनको बताया जा रहा है, ये बात को दबाया गया है। इसीलिए सीईओ ऑफिस की तरफ से अलग जो निर्देश है ये निर्देश निकालकर डीएम ऑफिस को, कलेक्टर ऑफिस को देना जरूरी हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश भी दिया गया है कि जो कानून व्यवस्था है वो आपको देखना पड़ेगा। ये कानून व्यवस्था की जो आदेश है ये सरकार की तरफ से दबाया गया था, ये सबसे खतरनाक बात है। ये इसीलिए सीईओ ऑफिस से अलग से ये दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि जिस तरह से चारों तरफ
तोड़फोड़ किया जा रहा है, जिस तरह से विधायक की तरफ से खतरनाक भाषण दिया जा रहा है, इसके ऊपर रोक लगाना जरूरी है। और अगर लागे तो आपको एफआईआर करना पड़ेगा। अगर आप एफआईआर नहीं कर पाते हैं तो सीईओ ऑफिस को बताना पड़ेगा और तुरंत आप वहां पे जो सुनवाई है, सुनवाई को बंद कर दीजिए और सीईओ ऑफिस को बताइए और आगे जाके जो भी जो वहां पे फैसला करना है वो सीईओ ऑफिस आगे जाके करेंगे। तो ये जो निर्देशनामा है ये सीईओ ऑफिस से सारे कलेक्टर को दिया गया है, जो वहां की एआरओ है, और एआरओ ये जो फैसला है ये फैसला लेकर सीईओ ऑफिस को बताएंगे। ये जो निर्देशनामा है सीईओ की तरफ से एकदम साफ साफ भाषा में कलेक्टर को दिया गया है और इसके सामने कोई यदि किंतु परंतु एकदम नहीं है। तो ये एकदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर दिया गया है। ये कोई सीईओ ऑफिस का या ईसीआई ऑफिस का अपना निजी सिद्धांत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कल जाके ममता बनर्जी बोले कि ये सीईओ का अपना फैसला है। ये बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो आधा अधूरा ममता बनर्जी की तरफ से बताया जा रहा था, उसका बाकी जो फैसला है ये फैसला सीईओ ऑफिस की तरफ से दिया गया है। संध्या जी दादा, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह भी उठता है कि एसआईआर की प्रक्रिया तो और भी विभिन्न राज्यों में संपन्न की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ही क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह का रुख अपनाना पड़ रहा है? क्यों मुख्य निर्वाचन कार्यालय की तरफ से भी इस तरह के सख्त निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं? क्या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म करवाना चाहती है या आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है? बिल्कुल, देखिए, काल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस की जो सरकार की तरफ से मनाया जा रहा था, उस मंच से भी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धा ज्ञापन 2 मिनट के लिए किया गया है और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बाकी 10 मिनट एसआईआर के बारे में सरकार को गाली देना, चुनाव आयोग को गाली देने में बिता दिया है। उनका कहना यह था कि अगर सुभाष चंद्र बोस रहते, अभी जिंदा मुर्दा की बात, ये तो एक कंट्रोवर्सी है, इस तरह से बता नहीं सकते हम लोग। सुभाष चंद्र बोस होते तो वो क्या करते? अगर सुभाष चंद्र बोस की, अगर उनके नाम पर भी सुनवाई होता, मतलब अनाप शनाप बातें, मतलब जिस तरह से उन्होंने लोगों के दिमाग में इस एसआईआर के खिलाफ गलत भावना घुसाने की कोशिश में पिछले 1-1.5 महीनों से ममता बनर्जी की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। और उनकी जो इलेक्शन एजेंट है, मतलब आईपैक की तरफ से जिस तरह से गलत बयानबाजी किया जा रहा है, ये सब कुछ लेके लोगों को भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में संज्ञान लिया है और तृणमूल कांग्रेस की किया हुआ जो मामला है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी आदेश दिया है वो काफी सख्त आदेश दिया है और उसी आदेश के आधार पर सीईओ ऑफिस की तरफ से इस तरह की जो निर्देशनामा है वो सारे कलेक्टर की ऑफिस में भेजा गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।